हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? राजस्थानी व ब्रज भाषा में मिलते हैं, राजस्थानी व ब्रज भाषा में। हिंदी गद्य के वास्तविक नाम, देता नहीं यहाँ पर, हिंदी गद्य के वास्तविक नाम की इतिहास कब से शुरू हुआ था? तो 1850 से शुरू हुआ था। कब से हुआ था? 1850 से शुरू हुआ था। पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक भारतेंद्र युग के हैं। किसके युग के हैं? भारतेंद्र युग के हैं। ठीक है। शुक्ल युग के समय अवधि बताना। शुक्ल युग समय अवधि 1919 से 1938 तक है। किस तक कितना है? 1919 से 1938 तक है। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। इसे बताना है आपका कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, याद रखिएगा। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र है, ये कथन आपका सही है। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? बाबू गुलाब राय। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? बाबू गुलाब राय है। निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार कौन है? बताना है शुक्ल युग का नाटककार कौन है? हरकृष्ण प्रेमी। दो सामने के नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। दो सामने नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। गोदान किस युग के उपन्यास है? गोदान जो है शुक्ल युग के उपन्यास है। महादेव वर्मा का रचित निबंध है, बताना इसमें महादेव वर्मा का रचित निबंध कौन सी है, इसमें बताना है आपका। तो महादेव वर्मा का जो है क्षणदा, याद रखिएगा, महादेव वर्मा का रचित निबंध है क्षणदा। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की संपादित पत्रिका कौन सी है? मर्यादा और हंस। ठीक है, मर्यादा और हंस। राय कृष्णदास निम्न में से कौन से थे? राय कृष्णदास गद्य गीतकार है। राय कृष्णदास गद्य गीतकार है। ठीक है। कीर्ति कंकाल के लेखक है। कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, कौन है? जयशंकर प्रसाद। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? साधना के पथ पर। मेरा परिवार रेखाचित्र किसकी कृति है? महादेव वर्मा की। किसकी कृति है? महादेव वर्मा की है। ठीक है। रस मीमांसा के लेखक है आचार्य शुक्ल। राजश्री के रचनाकार कौन है? राजश्री रचनाकार का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। राजश्री रचनाकार कौन है? बताना इसमें। राजश्री का रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक ना। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलता है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलता है। ठीक है। आचार्य शुक्ल किस युग के लेखक है? शुक्ल युग के है। शुक्ल युग का नाम कौन, किस विद्वान के नाम पर पड़ा है? आचार्य शुक्ल पर। किस पर पड़ा है? आचार्य शुक्ल पर। सेवा सदन के उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद। शुक्ल युग के नाटककार निम्न में से कौन सी नहीं है? बताना है शुक्ल युग के नाटककार कौन सी नहीं है इसमें। शुक्ल युग के जो नाटककार ये जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं है, क्योंकि ये भारतेंद्र युग के है। ये भी याद रखिएगा शुक्ल युग का नाटककार कौन कौन है। यहाँ पर शुक्ल युग नाटककार है जयशंकर प्रसाद है, हरकृष्ण प्रेमी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पूछा जा सकता है कि बताना जयशंकर प्रसाद किस युग के नाटककार है? तो शुक्ल युग के है। ठीक है। तो ये तीन जो है जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये किस युग के? शुक्ल युग के नाटककार है। चिंतामणि के रचयिता आचार्य शुक्ल है। पंच परमेश्वर की कहानी का लेखक, पंच परमेश्वर कहानी का लेखक प्रेमचंद्र है। जयशंकर प्रसाद, बताना है आपको, जयशंकर प्रसाद के नाटककार नहीं है। जयशंकर प्रसाद के नाटककार ये भी याद है। जयशंकर प्रसाद नाटककार कौन सा नहीं है? लहरों का राजहंस। कौन सा नहीं है? लहरों का राजहंस। बाकी ये भी याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद नाटक कौन कौन से? ध्रुव स्वामी है, चंद्रगुप्त है और स्कंद गुप्त है। कौन से? स्कंद गुप्त है। ये भी याद रखिएगा। अपनी खबर आत्मकथा किसका है? अपनी खबर आत्मकथा किसका है? अपनी खबर आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। ठीक है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुराना नाथ। ठीक है, याद रखिएगा, मथुरा नाथ शुक्ल। याद रखिए, मथुरा नाथ शुक्ल है। कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल। हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। आचार्य शुक्ल एक है, याद रखिएगा, इसमें गलती लिखा है, इसमें ये लिखना चाहिए आचार्य शुक्ल एक नहीं है। याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल क्या नहीं है, बताना है क्या नहीं है आपका। आचार्य शुक्ल क्या नहीं है? आचार्य शुक्ल क्या नहीं है, बताना इसमें। तो आचार्य शुक्ल क्या नहीं है? तो आचार्य शुक्ल जो है कवि नहीं है। याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल कवि नहीं, लेखक है। क्या है ये? लेखक है। ठीक ना। लेकिन ये रख देना आचार्य शुक्ल है उपन्यासकार भी है
आलोचक भी है और नाटककार भी है, लेकिन कवि नहीं है। आकाशदीप के लेखक है। आकाशदीप के लेखक जो कौन, शंकर प्रसाद है। शुक्लयुग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। यह भी याद रखिएगा, फटाफट याद रखिएगा आप लोग, एक बार इसको दोहरा लीजिए। उपन्यास बताने समय उपन्यास। भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा है। कौन है? भगवती चरण वर्मा, ये याद रखिएगा, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार विशेषता बताना है। शुक्ल युग की विशेषता बताना है। तो शुक्ल युग के जो है क और ख दोनों है, यानी शुक्ल युग के जो है शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग जो है युग के इतिहासकार मार्क्सवादी विचारधारा के अनुप्रमाणित है, प्रमाणित है, याद रखिएगा कौन है? प्रमाणित है। इस युग के गद्य सहज व्यवहारिक, सामाजिक, प्रवाहपूर्ण और विचारशीलता विश्व वैदिविद्य से ओतप्रोत है। ठीक ना, ये क दोनों सही है, यानी इसका कौन सा सही हो जाएगा? घ नंबर सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? घ नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिए, यहाँ पर शुक्लोत्तर युग के समय सीमा बताना। शुक्लोत्तर समय 1938 से 1980 तक है। शुक्लोत्तर युग के समय सीमा 1938 से 1980 तक है। ठीक है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक है। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन से बताना है? क दोनों है, यहाँ पे देखिएगा, आचार्य शुक्ल नहीं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, ये दोनों हैं। ठीक ना, ये किस युग के है? ये दोनों जो है किस युग के है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित नंद दुलारे, ये शुक्लोत्तर युग के हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, शैवोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम बताइए। शैवोत्तर, ये देखिए शैवादोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर किस युग के है? तो शैवादोत्तर युग के है। ठीक है, कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय। हिंदी गद्य के प्रमुख विधा निबंध के लेखक है, बताना है। हिंदी गद्य के विधा निबंध लेखक कौन है? तो ना, राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, याद भी याद रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। अर्धनारीश्वर के लेखक है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर के लेखक विष्णु प्रभाकर, याद रखिए, विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार है। शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार इलाचंद जोशी और मोहन राकेश, दोनों लोग हैं, याद रखिएगा। शुक्लोत्तर युग के इलाचंद जोशी और मोहन राकेश दोनों है, यानी ग नंबर सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ग नंबर। क ख दोनों सही था, यानी ग नंबर क ख दोनों है। अथाह सागर, अथाह सागर के लेखक, अथाह सागर के लेखक जो शंकर जयप्रकाश भारती। कौन है? अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती। मेरी आत्मकथा का जीवनी के लेखक है। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है, बताना है। सागर की लहरों पर, ये भी याद रखिएगा, सागर की लहरों किसने लिखा था? तो डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय, ये ठीक ना। और पूछा है कौन सी विधा है, तो विधा आपकी कौन सी? यात्रावृत्त है। सागर की लहरों पर ये यात्रावृत्त है, और लिखे कौन है? डॉक्टर भगवती चरण उपाध्याय। लहरों का राजहंस, ऊपर भी बताए थे, लहरों का राजहंस, ये देखिएगा, ये लहरों का राजहंस मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश का है। लहरों का राजहंस मोहन राकेश, लहरों का राजहंस मोहन राकेश, ये याद रखिएगा। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी का। किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी का। ठीक है, इसमें बताना कौन सा कथन सही है। क्या भूलो क्या याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भूलो क्या याद करो, हरिवंश राय बच्चन की है आत्मकथा। किसका है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए यहाँ पर कि भगवत चरण उपाध्याय बताया अभी ऊपर, भगवत चरण उपाध्याय की रचित निबंध कौन सी है? ना, ठूठा आम। ठूठा आम किसका है? भगवत चरण उपाध्याय की है। किसका है? ठूठा आम भगवत चरण उपाध्याय की है। अनामदास, अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा के उपन्यास की रचना किसने की है? तो याद रखिएगा, अनामदास का पोथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। ये भी पूछ सकता है कि जो है अनामदास का पोथा उपन्यास है, याद रखिएगा, उपन्यास है, और किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे है। प्रसिद्ध आत्मकथा, प्रसिद्ध आत्मकथा याद रखिए, ऊपर भी बताया कि क्या भूलो क्या याद करूँ, क्या भूलो क्या याद करूँ, हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलो क्या याद करूँ, हरिवंश राय बच्चन लेखक है, याद रखिएगा, हरिवंश राय लेखक है। और क्या भूलो क्या याद करूँ के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन।
ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा ये कौन सा है, ये निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध यात्रा वृत्त साहित्य है, याद रखिएगा प्रसिद्ध यात्रा साहित्य कौन सी प्रसिद्ध यात्रा साहित्य है, तो राहुल संस्कृत्यायन, ठीक है, याद रखिएगा राहुल संस्कृत्यायन, ठीक है। शेखर एक जीवनी, शेखर है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की है, याद रखिएगा किसका है, अज्ञेय की है, ठीक है। ये अनंत आकाश के रचनाकार जयप्रकाश भारती, ठीक है ना, जयप्रकाश भारती। बताना कौन सा कथन सही है आपका, गेहूं और गुलाब के निबंध आम वृक्ष बेनीपुरी, ये भी याद रखिएगा, गेहूं और गुलाब की निबंध के लेखक आम वृक्ष बेनीपुरी कौन है, आम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए महिला आंचल के रचनाकार कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु, याद रखिएगा महिला आंचल के रचनाकार के फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। ये भी ध्यान दीजिएगा, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक है, कौन है, ये है राजेंद्र यादव, कौन है, राजेंद्र यादव। चेखव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक कौन है, गांधी की देन के, राजेंद्र प्रसाद के लेखक गांधी की देन के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका, नेक्स्ट है साहित्य और कलाकार के लेखक कौन है, भगवती शरण उपाध्याय की है, किसकी है, साहित्य और कलाकार रचनाकार कौन है, भगवती शरण उपाध्याय की है, किसकी है, भगवती शरण उपाध्याय। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, ये धर्मवीर भारती शुक्लोत्तर युग के लेखक है, ये कौन है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन, ये धर्मवीर भारती कौन है, धर्मवीर भारती। हिंदी के नहीं, गद्य के कवियों, याद रखिएगा, गद्य के कवियों का कहा जाता है किसे, गद्य के कवियों को क्या कहा जाता है, कसौटी, ठीक ना, गद्य के कवियों को कसौटी कहा जाता है, याद रखिएगा। तौलिए किस विधा के आधारित है, तौलिए किस विधा पर आधारित है, एकांकी पर है। निम्न में से नाटक विधा के लेखक है, बताना इसमें निम्न में से नाटक विधा के लेखक कौन है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घनन, ठीक है। अगला है यहाँ पर सूरज का सातवां घोड़ा, आगे देखिए सूरज का सातवां घोड़ा का साहित्य कौन सी विधा है, बताना है। सूरज का सातवां घोड़ा आपका हो जाएगा उपन्यास, कौन सा हो जाएगा, उपन्यास, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा गबन की विधा, बताना है गबन की विधा उपन्यास है, कौन सी है, उपन्यास है। गुनाहों का देवता का रचनाकार के निबंध है, बताना है आपका गुनाहों के देवता का रचनाकार के निबंध कौन सा है, बताना है। ये क्या है, गुनाहों की देवता क्या है, ये उपन्यास है, क्या है ये, उपन्यास है, ठीक है, क्या ये उपन्यास है। और गुनाहों के देवता का किसने लिखा है, तो ये भी याद रखना, गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता का जो है जयप्रकाश भारती होता है, जयप्रकाश भारती। नेक्स्ट पे आप प्रश्न ध्यान दीजिए, त्यागपत्र किस विधा की रचना है, उपन्यास है, क्या ये उपन्यास है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है, उपन्यास। झूठा सच किस विधा की रचना है, उपन्यास है, क्या है ये, उपन्यास है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है, आत्मकथा है, ठीक है। बताना अगला, तितली किस विधा की है, तितली उपन्यास है, क्या है ये, तितली उपन्यास है। भारत और दुर्दशा के किस विधा की रचना है, भारत और दुर्दशा एकांकी है, क्या है ये, एकांकी है। स्मृति की रेखा है, साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखा है, साहित्य की विधा कौन है, संस्मरण। ये आप लोग इसको 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है, आप लोग इसको देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जिन भाइयों का बोर्ड का एग्जाम है उनको शेयर करते रहिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले।